तो भाई आज फिर आ गए हम। ये रही अपनी ट्रेडिंग इन द जोन की बुक। आज फिर पढ़ेंगे। आज है पार्ट 3। चार पार्ट ये है। अध्याय 1। अच्छा, जब से हम कुछ और पढ़ रहे थे भाई, अभी ये है पहला पार्ट, अध्याय 1। सफलता का मार्ग, बुनियादी तकनीकी और मानसिक वैल्यूएशन। शुरुआत। बुनियादी वैल्यूएशन। क्या किसी को याद है कि बुनियादी विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस को ट्रेडिंग फैसले लेने का एकमात्र उचित या यही तरीका कब माना गया था? जब मैंने वर्ष 1978 में ट्रेडिंग आरंभ की थी, तब केवल मुट्ठी भर ट्रेडर ही तकनीकी विश्लेषण किया करते थे, जिन्हें शेष बाजार समुदाय सनकी बताता था। आज विश्वास करना मुश्किल है कि अभी कुछ ही समय पहले तक वॉल स्ट्रीट और ज़्यादातर बड़े फंड या वित्तीय संस्थान तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस और किसी तरह की बाजीगरी मानते थे। तब जाहिर है सत्य इससे बिल्कुल उलट है। लगभग सभी अनुभवी ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए किसी न किसी तरह के तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। अकादमिक समुदाय के कुछ छोटे व छिपटुप समूहों के अलावा विशुद्ध बुनियादी विश्लेषण लगभग समर्पित हो गया है। नजरिए में ऐसा नाटकीय बदलाव किस कारण आया? मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें किसी को हैरानी नहीं होगी कि इस सवाल का आसान सा जवाब है पैसा। बुनियादी नज़रिए से
सख्त ट्रेडिंग फैसले लेने में आने वाली अंतर्निहित कठिनाई इस पद्धति द्वारा सतत धन कमाने को कठिन बना देती थी। आप में से जो लोग बुनियादी विश्लेषण से परिचित नहीं हैं उन्हें समझाता हूँ। बुनियादी विश्लेषण में उन सभी वेरिएबल्स परिवर्तनशील कारकों पर विचार किया जाता है जो किसी खास स्टॉक कमोडिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आपूर्ति और संभावित मांग के बीच के तुलनात्मक संतुलन या असंतुलन को प्रभावित करते हो। विश्लेषण एनालिस्ट अक्सर गणितीय मॉडल द्वारा कई तरह के कारकों ब्याज दरें, बैलेंस शीट, मौसम के मिजाज और बहुत से अन्य के महत्व का मूल्यांकन करके भविष्य में किसी खास बिंदु पर उसके भाव का अनुमान लगाते हैं। इन मॉडल्स के साथ समस्या ये है कि इनमें अन्य ट्रेडर्स को शायद ही कभी वेरिएबल बनाया जाता है। लोगों की भविष्य संबंधी बनाई धारणाओं और आशाओं से भाग को गति मिलती है, किसी मॉडल से नहीं। मॉडल के सभी प्रासंगिक वेरिएबल्स के आधार पर तार्किक व उचित अनुमान लगाना तब व्यर्थ हो जाता है। यदि ट्रेडिंग कर रहे अधिकांश ट्रेडर्स को उस मॉडल का पता ना हो या उन्हें उस पर विश्वास ना हो, बल्कि सच तो ये है कि बहुत से ट्रेडर्स खासकर फ्यूचर्स एक्सचेंज में काम करने वाले जिनके पास एक्सचेंज पर काम करने वाले जिनके पास भाव को एक या दूसरी दिशा में प्रभावशाली ढंग से घुमाने की क्षमता होती है, उन्हें भाव को
भाव को संभावित रूप से प्रभावित करने वाले बुनियादी मांग व आपूर्ति कारकों की अवधारणा की भनक तक नहीं होती। इनके अलावा हर समस्या उनकी ज़्यादातर ट्रेडिंग गतिविधियाँ उन भावनात्मक कारकों की प्रतिक्रिया से प्रेरित होती हैं, जो बुनियादी मॉडल्स के पैगाम से पूर्णतः बाहर होते हैं। दूसरे शब्दों में वह लोग जिनके ट्रेड जिसके परिणाम स्वरूप भाग गति करते हैं, हमेशा तार्किक तरीके से नहीं होते। बुनियादी विश्लेषकों की भविष्य में किसी बिंदु के लिए की भविष्यवाणी सही नहीं निकलती, लेकिन इसी बीच भाव में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है कि अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए सौदे में बने रहना असंभव नहीं तो अत्यंत दुष्कर अवश्य हो जाता है। आज के लिए भाई इतनी है, पढ़ी नहीं जा रही है आज के, तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है पढ़ना भी। अभी दिमाग खराब हो रहा है साला। इसका तो समझ में ही नहीं आया मेरा क्या पढ़ा है क्या नहीं। मैंने इतना पढ़ा है बस। तकनीकी विश्लेषण में विस्थापन, इसे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है।